हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोजी यूनिट नंबर 5 का लेक्चर सेकंड कवर करेंगे, जिसमें हम कैस्टर ऑयल और इसबगोल के ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आता है पहला कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल होता क्या है? कैस्टर ऑयल इज अ वेजिटेबल ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या होता है? हमारा एक वेजिटेबल ऑयल होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम वेजिटेबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इट इज पेल येलो कलर। ये इसका कलर कैसा होता है? एक पेल येलो कलर होता है। ठीक होता है, और साथ में ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। ठीक है फ्रेंड। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कैस्टर प्लांट। ये कैस्टर प्लांट के सीड्स से इसको ऑब्टेन करते हैं। इट हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम कैस्टर ऑयल के सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स का क्या होता है? एक हमारा पहला सिनोनिम्स इसको क्या बोलते हैं? रिसिनस ऑयल बोलते हैं, और साथ में इरंडी ऑयल। ये इसके सिनोनिम्स है। मतलब अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं कैस्टर ऑयल को। ठीक है। इसकी फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये कौन सा है? इफेरो बेसिया। इसकी क्या होती है? फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स। फिर पढ़ते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है? कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कैस्टर प्लांट। जैसे भी पहले बताया है कि कैस्टर प्लांट के सीड से कैस्टर ऑयल को ऑब्टेन किया जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ कैस्टर प्लांट इज रिसिनस क्यूमिनिस। इसका जो साइंटिफिक नेम है कैस्टर प्लांट का वो रिसिनस कॉमिट्स है। ठीक है, कॉमिनस। ओके। द ऑयल इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स। ये प्लांट का जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है, जो सीड्स का होता है पार्ट, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है कैस्टर ऑयल। ठीक है। अब आते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में। मतलब कैस्टर ऑयल किन किन जगह पे पाया जाता है अपनी जियोग्राफी में। कैस्टर ऑयल ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो कैस्टर ऑयल होता है इसको हम ग्रो कराते हैं कहाँ पे? जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, केवल वहीं पे ग्रो करा सकते हैं। ठीक है। इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, ब्राजील, चाइना और थाईलैंड। ये कुछ हमारे कंट्री के नेम है जहां पे इनको मेनली कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कैस्टर ऑयल। इंडिया जो है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कैस्टर ऑयल का प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एक्सपोर्ट भी करता है। इन इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग ग्रो कराते हैं, कहाँ कहाँ मेनली पाए जाते हैं? इट इज वाइडली ग्रोन इन गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कैस्टर ऑयल को ग्रो कराया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो रीजन है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में कि कैस्टर ऑयल में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिसिनोलिक एसिड। ये कितना परसेंट होता है? 85 to 90% होता है। ठीक है। अदर फैटी एसिड, कुछ फैटी एसिड होते हैं जो कैस्टर ऑयल में प्रेजेंट होता है। पहला है ओलिक एसिड जो 2 to 6% होता है। ठीक है। फिर आता है लिनोइक एसिड जो 4 to 5% होता है। स्टेरिक एसिड 1 to 2%, पाल्मिटिक एसिड 1% एंड डाइहाइड्रोक्सिटेरिक एसिड ये 0.5 से लेकर के 1%, मतलब 1% से लेस इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं माइनर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्ट्रोल्स एंड टोकोफेरॉल्स, जिसको बोलते हैं विटामिन ए और आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन हो गया, स्ट्रोल्स हो गया और टोकोफेरॉल हो गया, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं यूज ऑफ कैस्टर ऑयल के बारे में। तो यूज ऑफ कैस्टर ऑयल तो बहुत जगह पे है, लेकिन हमने कुछ माइनर पॉइंट लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम बेस पर। तो पहला हमारा है मेडिसिनल में, लग्जेटिव के लिए यूज करते हैं हम लोग, इमोलेंट के लिए यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं। दूसरा है कॉस्मेटिक, मेकअप के लिए भी करते हैं, हेयर के ग्रोथ में हो गया, स्किन मॉइस्चराइजर में यूज होता है कैस्टर ऑयल। किसी भी मॉइस्चराइजर आप उठाइए उसमें दिया जाता है कैस्टर ऑयल के बारे में। ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। जो हम लोग सोप और क्रीम यूज करते हैं उसमें भी कैस्टर ऑयल का
की प्रेजेंसी होती है। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में क्यों? लुब्रिकेंट के लिए होता है, बायोडीजल्स के लिए यूज होते हैं, बायोडीजल जो पेंट होते हैं उसके लिए, और प्लास्टिक के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा कैस्टर ऑयल के बारे में। अब इसी में हमारा दूसरा ड्रग है इसबगोल। क्या है? इसबगोल। ये भी क्या है? हमारा एक लग्जेटिव एक ड्रग है। ठीक है, इसबगोल इज ऑल्सो नोन एज फेलियम। इसको क्या बोलते हैं? फेलियम के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड ऑफ प्लांटिगो ओवाटा। इसको क्या है? ड्राइड सीड होता है प्लांटिगो ओवाटा का। ठीक है, जहां से इसको हम कंसिस्ट करते हैं। इट इज अ नेचुरल बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव। ये एक नेचुरल बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इंडियन सेलियम के नाम से जानते हैं इसको, इसबगोल के नाम जानते हैं, स्पोंगल सीड्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड ऑफ पेंटेगो ओवाटा। इसको हम लोग पेंटेगो ओवाटा के सीड से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसकी फैमिली होती है पेंटोजीनियस। ठीक है, पेंटाजिनेसिया इसकी होती है फैमिली। ठीक, पार्ट यूज किसमें पार्ट कौन कौन से पार्ट इसके यूज होते हैं? इसबगोल का कौन सा पार्ट यूज होता है हमारे पर्पस के लिए? तो पहला है सीड्स और सीड्स हस्क। ठीक है, ये दोनों हम पार्ट को यूज करते हैं इसबगोल को एज अ मेडिसिनल। फिर बात करते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में। अब इसबगोल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में कहाँ कहाँ पे इसबगोल मेनली पाए जाते हैं? इसबगोल इज मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ये तीन जगह है जहाँ पे इसबगोल ज्यादा पाए जाते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इसबगोल हस्क। इसबगोल हस्क का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे इंडिया। ठीक है, और साथ में एक्सपोर्टर भी है, एक्सपोर्ट भी करता है। इन इंडिया इट इज वाइडली ग्रोन इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। ये इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहां पर इसबगोल ग्रो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां का रीजन कैसा है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जो ड्राई और कूल टाइम पे। ठीक है, इट प्रेफर अ ड्राई कूल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, इसका जो किसको प्रेफर करते हैं? ऐसा क्लाइमेट जो क्या हो? ड्राई हो, कूल हो और सब ट्रॉपिकल हो। ठीक है, फिर इसबगोल में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं? तो इसबगोल सीड्स में म्यूसिलेज होता है 10%, पेंटोसेन होता है, एसिड होता है। ठीक है, एल्डोबिनिक एसिड होता है, प्रोटीन 90% होता है, और फिक्स्ड ऑयल्स में 5% प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम लोग लास्ट का यूज ऑफ इसबगोल के बारे में। तो पहला हमारा क्या है? रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने का काम करता है। ठीक, पहला हमारा यूज हो गया। दूसरा, पाइल एंड डायरिया में, पाइल्स में और डायरिया के भी यूज इसमें यूज होता है इसबगोल। वेट मैनेजमेंट, बॉडी का वेट कितना है, कम ज्यादा, उसके मैनेजमेंट में भी इसबगोल का यूज होता है। ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसबगोल का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे थे दो ड्रग्स जो लग्जेटिव थे। इसमें हमने कैस्टर ऑयल और इसबगोल, ये दो ड्रग्स को कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।